जब तक दुश्मन हमारी शराइत कबूल नहीं करता आबना हुर्मज़ बंद रहेगी, ऐसा कहा गया है पास ज़नाने इनकलाब की जानिब से। उन्होंने अमेरिका को दो टोक पैगाम दे दिया है। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि आबना हुर्मज़ स्ट्रेटेजिक टूल और ताकत के तौर पर सामने आई है। ईरानी फौज के कमांडर जनरल अली जानशाही ने खबरदार किया कि किसी अमेरिकी फौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। बोले ईरान की जमीनी अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है। तो ये कुछ है जो कि जाहिर सी बात हम देख रहे हैं, एक ईरानी रद्द-ए-अमल है। अब वो सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि दुश्मन को खबरदार कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी गलती की तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, एक भी अमरीकी जिंदा नहीं जाएगा। एक बहुत ही वाज़ेह और कैटेगोरिकली हम देख रहे हैं कि ये जो बयानात का तबादला है ना, ये हो रहा है। अब जी एटमी मुआहदे के बगैर ही ईरान जंग का खात्मा ज़ेरे गौर था, लेकिन अपना हुर्मज़ खोलने के लिए नई ईरानी शराइत ने ट्रंप के लिए प्लान पर अमल दरामद मुश्किल बना दिया है। ये जो रीसेंट हम आपको डेवलपमेंट बता रहे हैं, ये रिपोर्ट हो रही है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से। ये दावा कर रहा है अखबार, और एक रिपोर्ट जो अखबार ने शाया की है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कि इसके मुताबिक अमेरिकी सदर चाहते थे कि अपना हुर्मज़ खुलने पर फतह का ऐलान करके जंग खत्म कर दी जाए, बिकॉज इट वाज दैट सिंपल। लेकिन ईरान ने अपना हुर्मज़ को खोलने के लिए अमेरिका के सामने हट जाने की अदायगी कर दी जनाब। अब खलीजी ममालिक में अड्डों के खात्मे और नाकाबंदी उठाने की शर्त भी रखी गई है। तो अब जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है, वो अब इतनी सिंपल तो नहीं रही है, बिकॉज एज वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज़ पब्लिश कि इट वाज वेरी सिंपल कि जी आपने हुर्मज़ खोल दी जाएगी और फतह का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर दिया जाएगा। बट मामला तो वैसे इतने सिंपल नहीं है बिल्कुल। तो आबना हुर्मज़ तो ना खुल सकी, लेकिन ईरान और अमेरिका की जानिब से हमले रुकने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा अब नहीं हो रहा। और बरतानवी ब्रेंट क्रूड इस वक्त 84, जबकि अमेरिकी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिल रहा, और आज फिर रोजाना की बुनियाद पर नई कीमतों का जो है ना वो ऐलान किया जाए। और शहरियों का देखें यही मुतालबा है ना कि पेट्रोल 250 से 250 रुपए लीटर किया जाए, क्योंकि दैट्स द स्टैंडर्ड रेट। जो अभी अगर हम आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को कंपेयर कर रहे हैं ना, चाहे वो ब्रेंट क्रूड ऑयल हो, खाम तेल की कीमतें हो, उससे जब हम कंपेयर करते हैं, जिसको अब हुकूमत ही ये कहती है कि जी हमारे पास वो एक उज़र होता है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती है, सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें भी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। तो जब अब आलमी मार्केट में कीमतें कांस्टेंट हैं, थोड़ी सी बेहतर हैं, तो फिर आपके पास फिर क्या उज़र है कीमतों को कम नहीं करने का। तो उम्मीद तो यही लगा सकते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि उम्मीद दुनिया कायम है। अब जी एक बार फिर अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन की बात करें, थोड़ी सूरत हाल की बात करें, तो अपना हुर्मज़ पे कशीदगी मुसलसल बरकरार है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी कर रखी है। यानी कि जो सारा का सारा मामला है ना, वो उसी से जन्म ले रहा है। और सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज होने के बाद से 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 जहाज़ों को नाकारा भी बना दिया गया है। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया। जी हाँ, अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में 20 से ज़्यादा जंगी बहरी जहाज़ तैनात किए गए हैं। तो ये तफसीलात जो है ना वो उनकी जानिब से शेयर की गई हैं। 20 जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने के हवाले से जो है ना वो उन्होंने अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये बताया गया है। यानी कि ये जो मामला है ना बहरी नाकाबंदी का, ये सारे के सारे इसी से जुड़े हैं कि आपने कोई फाइनल और कांस्टेंट हल इसका निकालना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक ट्वीट कर दें, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ खोल दें और फिर सारी चीज़ें उसके बाद सॉल्व हो जाएं। तो ये सिचुएशन बताने का मकसद आप लोगों के सामने एक पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस डेवलप करवाना है कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जितनी नज़र आ रही हैं, या जितनी एक ट्वीट के जरिए कह दी जाती हैं। बहरहाल ईरान के मामले में फ़िलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर मौशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं और उनको यूज़ किया जा रहा है कि इस तरह से जो है ना वो दूसरे फरीक को है वो तंग किया जा सकता है या उसको नीचे किया जा सकता है। तो बहरहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्सियोस को ये इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और उनके पास पैसा नहीं है, अपनी फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए भी उसके पास रकम नहीं है। बोले कि ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो है ना ये बयान दिया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एक इंटरव्यू दिया गया एक्सियोस को, जिसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपना आगे का लाहा अमल शेयर किया ना कि अब जो है ना वो हम उनको पैसे नहीं देंगे और उनको मौशी दबाव के तरीके से ना जो है वो डील करेंगे, जबकि पहले ये चीज़ ज़ेर गौर थी। लेकिन एनीवेज
जो कुछ हो रहा है, जैसे जैसे जो रीसेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है, हम इस हवाले से आपको मुसलसल अपडेटेड रखते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हो, अमेरिका ईरान तनाज़ा हो, वी कीप यू ऑल अपडेटेड। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कराची में नौजवान ताजिर की हलाकत का जो मामला रहा है, यानी कि मीर रज़ा कत्ल केस, उसकी बात कर लेते हैं। उस हवाले से हम आपको बताएं कि तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। वैसे बहुत सारे दिन गुजर गए, लेकिन हम फाइनली सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जब अदालती कमीशन बना लेते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ये कहते हैं जनाब के सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा और आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ख़त लिखा जाएगा। नई तहकीकाती टीम को भी कमीशन के मातहत कर देंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी यकीनी बनाई जाएगी और जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे, उनकी जानिब से कहा गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअल्स भी कि उन्होंने बाकायदा विज़िट किया, वालिद से मुलाकात की ज़ियाउल हसन लंजार ने। मेयर कराची मुंसब आप भी उनके हमरा हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा ना ज़रा क्विकली हम यकीन दहानी भी याद करवा देते हैं इस बात के हवाले से कि आप लोगों को याद होगा कि इस पे जो पहले मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, उस पर रिजर्वेशन का इज़हार किया गया था उनके वालिद की जानिब से, जिसके बाद वो मेडिकल बोर्ड तब्दील हुआ था और फिर उस नए मेडिकल बोर्ड की सरबराही में डॉक्टर सुमैया की सरबराही में खबर कुशाई हुई थी, जिसके बाद सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे। और अब विद इन दिस वीक बाय द एंड ऑफ द वीक आपके पास जो है वो जो सैंपल्स हैं जो डीएनए वालिदैन के लिए गए हैं, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की। अच्छा, जब ज़ियाउल हसन लंजार पहुंचे, वालिद से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मीटिंग की है, 4 घंटे तकरीबन हमारी मीटिंग हुई है। जो अहम बात यह है कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं और सुबह को हम ख़त लिख देंगे चीफ जस्टिस सिंध को कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर दें, ताकि हमारी जो नई हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसके आमिर फारूकी साहब डीआईजी जो हैं वो हेड करेंगे। 2 एमएलओ रिपोर्ट्स आ गई हैं तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही होंगी, तो ये आप कोर्ट पर छोड़ दें हम, या हम हाई कोर्ट के जज साहब पर छोड़ देंगे जो कमीशन को हेड करेंगे, ताकि वो इसको डिटरमिन करें तो वो बेहतर होगा। चलें जी, ये गुफ्तगू तो आपने सुनी। अब दूसरी जानिब जो मीर रज़ा के वकील है, उनकी जानिब से उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो मीर रज़ा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त नहीं दी। वकील जिब्रान नासिर की जानिब से ये कहा गया ख़ानदान इस मामले पर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत महसूस नहीं करता। मीर रज़ा के वर्सा नई तहकीकाती टीम से मुलाकात करेंगे। मजीद कहा कि सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर इबहाम पैदा करने से गुरेज करे। तो जिब्रान नासिर की जानिब से जो है ना ये कहा गया, सी दे आर स्टिल अगेंस्ट इट ना। जो उनके वकील हैं जो ये केस देख रहे हैं, जिब्रान नासिर, देखिए उन्होंने एक्स पर ये लिखा है और बाकायदा इस हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि मीर रज़ा फैमिली हैज़ नॉट रिक्वेस्टेड एनी जुडिशल कमीशन। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़ियाउल हसन लंजार साहब पहुंचते हैं, वो ऐलान कर देते हैं कि जी हम एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं और ये वाली भी जो तहकीकाती टीम है वो उसके अंडर आ जाएगी।